बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल ई लर्निंग पे आपको वेलकम करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। हम इससे पहले फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने एटम को और एविडेंस ऑफ एटम को स्टडी किया था। अब हमारे पास टॉपिक है इसी चैप्टर 1 का, जिसमें हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो एटम है वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट का छोटा पार्टिकल होता है, इसी तरह से जो मॉलिक्यूल है ये प्योर सब्सटेंस कंपाउंड का छोटा पार्टिकल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये प्योर सब्सटेंस कंपाउंड का छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। एटम की बात अगर आपको याद हो, एटम के बारे में हमने कहा था कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता, जबकि मॉलिक्यूल जो है ये ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हर हाल में ये करता है। ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल के हवाले से, तो यहाँ पे हमारे पास बेशुमार मॉलिक्यूल हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल कौन सी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाटर की एग्जाम्पल है, CO2 की एग्जाम्पल है, O2 की एग्जाम्पल है, O3 की एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी 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 क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है। पहले हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल को देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है और एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 और वाटर की। वाटर में अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। दूसरा अगर हम देखते हैं H2SO4 को, तो H2SO4 में टोटल 7 एटम है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल 7 इसकी एटॉमिसिटी होगी। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर तैयार करेंगे। अब आगे हम जरा बात करने लगे मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के बारे में अब हम देखने लगे कि मॉलिक्यूल को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल को यहाँ पे 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, एटॉमिसिटी की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम या काइंड ऑफ एटम। और तीसरा,
on the basis of size of molecule. On the basis of size of molecule. अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी की बेस पर मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हैं उनमें हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक, डाइटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल, तो मैट्रिक में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। मोनोमीन वन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, सारी नोबल गैसेस इसमें आ जाएंगी। डाइटोमिक, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम, डाई मीन टू, एटॉमिक मीन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम, तो डाइटोमिक में हमारे पास H2, O2 एटसेट्रा। ट्राइटोमिक की बात करें तो ट्राइटोमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम, एग्जाम्पल हमारे पास O3, CO2 एटसेट्रा। पॉलीटोमिक, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन थ्री एटम, मोर देन थ्री। उसे हम नाम देंगे पॉलीटोमिक का। एग्जाम्पल हमारे पास NH3, H2SO4 एटसेट्रा। इस तरह अगर हम बात करें नेचर ऑफ एटम के बेस पर मॉलिक्यूल के टाइप्स की, तो वो हमारे पास दो तरह का होता है, होमोटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल। होमोटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड के एटम, सेम एटम्स हों, फॉर एग्जांपल H2, O2 एटसेट्रा। हेट्रोटोमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम हो, हेट्रो मीन डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स हों। हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल HCl, CO2 एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की अगर बात करें तो साइज की बेस पर मॉलिक्यूल की दो टाइप्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल साइज, लो मोलिकुलर mass, मोलिकुलर mass। एग्जाम्पल ग्लूकोज, H2SO4 एटसेट्रा।
मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन लार्ज साइज, हाई मोलिकुलर मास, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, स्टार्च, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है, तो उसके बारे में कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन इसमें अगर बात करें तो इसमें मोर देन 10,000 एटम होते हैं, मोर देन 10,000 एटम्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स को ट्रांसफर करती है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन ये हाइड्रोजन के मुकाबले में 68,000 टाइम हैवियर होती है। 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में चार बातें हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन में मोर देन 10,000 एटम्स होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाती है जिस्म के तमाम हिस्सों तक। और हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के मुकाबले में 68,000 टाइम भारी होती है, हैवियर होती है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, आयन। आयन क्या होता है? जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो आयन बन जाता है। या फिर ये कह लें, एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन हमारे पास दो तरह का होता है। इससे पहले कि हम इसकी टाइप की तरफ चलें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयन की एग्जाम्पल में हमारे पास H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O-2, Mg+2, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास आयन की अगर टाइप के बारे में हम देख लें, आयन हमारे पास दो तरह की, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है
नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा इसका डिफरेंस केटाइन और एनाइन का। केटाइन क्या होता है? एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज is called cation. Atom carrying negative charge is called anion. केटाइन कैसे बनता है? केटाइन is formed by loss of electron from atom. एनाइन कैसे बनता है? फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय एटम। एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस एटम में पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाता है, इसलिए हम उसे नाम दे रहे हैं केटाइन का। और एक एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इजाफा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, उस वजह से हम उस स्पीशीज को नाम दे रहे हैं एनाइन का। केटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी किसी भी केटाइन को बनाने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस का। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेक्टिव आयन। आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी किसी एटम में जब फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तब जाके यूनिनेक्टिव आयन बनता है, और यूनिनेक्टिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा सिर्फ यूनिनेक्टिव एक्सोथर्मिक है, बाकी अगर हम बात करें केटाइन की फॉर्मेशन की या डाइनेक्टिव आयन की, ट्राइनेक्टिव आयन की, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास केटाइन की एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca+2 पॉजिटिव। जबकि एनाइन की एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O-2।
अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही एनाइन के केस में अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1 चार्ज आ जाएगा। और कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2 चार्ज आ जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे वैसे वैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंड पे एक चीज है, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, अब ये क्या चीज है? अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम either carrying positive or negative charge is called polyatomic ion। उसके बाद पॉलीएटॉमिक आयन भी हमारे पास 2 तरह का है। इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन में हमारे पास NH4 पॉजिटिव, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ये हमारे पास एग्जांपल है। टाइप्स इसकी 2 है, टाइप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। दो तरह का हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन होता है। नंबर 1 केटायनिक पॉलीएटॉमिक आयन, एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन। इसके बाद अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, केटायनिक और पॉलीएटॉमिक आयन और एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन में क्या डिफरेंस। एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन केटायनिक पॉलीएटॉमिक आयन उसकी अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज। केटायनिक पॉलीएटॉमिक आयन का लेस अबंडेंट होते हैं, जबकि जो एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन है वो मोर अबंडेंट है।
इसकी रीज़न क्या है कि टाइनिक पॉलीटोमिक आयन कम स्टेबल होते हैं जबकि एनानिक पॉलीटोमिक आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल, में हमारे पास NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और जबकि एनानिक पॉलीटोमिक आयन में हमारे पास एग्जाम्पल है SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।